हेलो दोस्तों, नमस्कार। झलक पहाड़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। देखो आज मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर हरा भरा कौन सा पेड़ है? हरा भरा पेड़ दिख रहा होगा। कौन सा पेड़ दिख रहा है? देखो ये है बांस का पेड़। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो चीड़ का ही जंगल होता है ज़्यादातर, और बांस के पेड़ यहाँ कैसे? तो कभी कभी कुछ जगहों पर जहाँ पर थोड़ा ठंडा रहता है, जहाँ पर नमी अच्छी रहती है, ज़मीन में पानी की मात्रा होती है, तो वहाँ पर बांज के पेड़ भी उग जाते हैं। जैसे आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे 2 बांज के पेड़ हैं। देखो कितने बड़े हो गए अब ये हरे पेड़। तो ऐसे ही पेड़ अगर हमारे यहाँ बांज के पेड़, ये चीड़ ना होकर, इधर देखो सारा पूरा चीड़ का जंगल है। अगर ये चीड़ के पेड़ नहीं होते तो हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी होती, उपजाऊ ज़्यादा होती, और ज़मीन में नमी की मात्रा ज़्यादा होती, पानी ज़्यादा होता ज़मीन में। क्योंकि हमने इन जो चीड़ के पेड़ों को हमने पाल पोस के रखा है इतने सालों से ना, और ये किसी काम नहीं आते हैं सिवाय लकड़ी के। यहाँ हमारे किसी काम नहीं आते हैं। अगर इसके जगह अगर बांज लगाया होता पहाड़ों में तो कितना सुंदर होता, कितना हरा भरा। ये देखो ये 2 बांज के पेड़ हैं यहाँ पर, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो इनकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा पानी मिलता है हमको। साल भर पानी की मात्रा बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ हमारे नौले पर। नौले आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग पहाड़ से हैं वो लोग जानते ही होंगे नौले क्या होते हैं, और जो बाहर से हैं वो लोग भी जानेंगे मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से कि स्रोत क्या होते हैं, नौले क्या होते हैं। तो पहले तो एक्चुअली ये नौला ही था, अब यहाँ पर बाद में पेड़ वेड़ कट गए, ऊपर से टूट गया ये, तो बाद में अब ये धारा ही रह गया। तो ये है हमारा धारा यानी कि स्रोत। तो हमारे उत्तराखंड में ये स्रोत अभी बहुत कम बचे हुए हैं। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्रोतों का हमारे लिए बहुत, स्रोत अगर नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ख़ास तौर से गर्मियों में। तो यहाँ पर पहले नौला हुआ करता था, बाद में ये पेड़ वेड़ ऊपर से कटे तो ये नौला टूट गया, और अब रह गया यहाँ पर सिर्फ धारा। तो ये धारा, ये देखो ज़मीन के अंदर से आता है, शुद्ध स्रोत का पानी है। ये देखो दोस्तों, यहाँ इसमें नल लगा रखा है छोटा सा, और ये नॉन स्टॉप चलते रहता है, पूरे 12 मास चलता है। देखो यहाँ से निकल रहा है पानी, ये स्रोत है इसका, ज़मीन के अंदर से आ रहा है, एकदम साफ़ शुद्ध पानी है ये। और यहाँ का पानी इतना अच्छा है दोस्तों, इतना स्वादिष्ट भी है पीने में, और डाइजेस्टिव भी है। हमारे डाइजेशन के लिए इतना अच्छा पानी है। कहीं कहीं का पानी क्या होता है, उसमें बहुत सारे जीवाश्म मिले आते हैं धरती के अंदर से, बहुत सारे तत्व ऐसे ज़मीन के अंदर से उसमें मिट्टी में मिले रहते हैं, जो पानी में आ जाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी नहीं होते। लेकिन स्रोत का पानी है यहाँ पर, धारे का पानी है, ये बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छा पानी है यहाँ का। डाइजेशन को ये बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, बल्कि फ़ायदा ही देता है। बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए इससे, ये पानी पीने से। क्योंकि हम तो हम तो पीते ही आ रहे हैं, बचपन से पीते ही हैं हम इस पानी को। लेकिन जो बाहर वाले लोग भी यहाँ का पानी पीते हैं कभी आकर, तो वो लोग भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा पानी है यहाँ का। इसमें यानी कि ये हमारे जो डाइजेशन है, पेट में जो पाचन है, उसको और अच्छा करता है। तो दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ से गुजरें, यहाँ रोड है, यहाँ सामने है ये धारा, ये रोड है, और यहीं पर इसी के बगल में ये धारा है। तो आप जब भी यहाँ से गुजरें तो यहाँ से एक बोतल पानी, तो आप लोगों को भी पता चलेगा इस पानी का स्वादिष्ट स्वाद क्या है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये पानी, और आप लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस पानी का। तो एक तो हेल्थ के हिसाब से ये पानी बहुत अच्छा है, साफ़ है, स्वच्छ है, और पीने में स्वादिष्ट होता है। और उसके साथ साथ ये पानी देखो, ये तो है ही है, लेकिन गर्मियों में स्वाद को तो भूल ही जाइए, फ़ायदे नुकसान तो भूल ही जाइए। गर्मियों में तो हमारे पहाड़ों में पानी मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गर्मियों में यहाँ पानी ही मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी अप्रैल का महीना आ गया, मई जून, ये 2 महीने तो भीषण गर्मी के होते ही हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में पानी के लिए भी ये बहुत ही अकाल का समय आ जाता है। ये 2 महीने मई और जून बहुत दिक्कत हो जाती है गाँव में पानी की। तो उस समय हमारे गाँव में बहुत दूर दूर से लोग ये पानी को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि सारे जो स्रोत अभी तक चल रहे होंगे वो सब जगह सूख जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर थोड़ा अभी भी बरकरार है, कुछ 1 महीने 1 डेढ़ महीने हमारे धारा तब भी चलेगा, जून में ये भी सूख जाता है, मई तक ये चलेगा। लेकिन इसके साथ में अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ पर लगाए हैंडपम्प। ये देखो ये हैंडपम्प है, और इसी के बगल में इस बार इसमें फ़िल्टर लग गया है ये। तो ये पानी बहुत ही गहराई से निकलता है। यही जो धारे का पानी है, ये पानी बाद में जब नीचे जाता है तो नीचे उसी के ऊपर हैंडपम्प लगा है, फिर वो पानी वहाँ से नीचे से छन के फिर से पंप से उसको ऊपर खींचते हैं, और उसके ऊपर इस बार लग गया है फ़िल्टर भी। अब वो पानी फ़िल्टर होकर साफ़ सुंदर स्वच्छ पानी यहाँ पर आता है। तो आप लोग कभी भी यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको कि हैंडपम्प को अच्छे से यूज़ करना है,
ताकि इसमें कोई ख़राबी ना आए। अगर ये गर्मियों में ये ख़राब हो जाए तो सोच लेना इस एरिया का फिर पानी के बगैर क्या होने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान से और सुरक्षित उपयोग करना है इसका, ताकि ये ज़्यादा समय तक चले और इसमें कोई ख़राबी ना आए, ख़राब ना हो, ताकि गर्मियों में सभी लोगों को आसानी से यहाँ पर पानी मिल जाए। हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग गर्मियों में सभी लोग यहीं आते हैं पानी भरने के लिए। सबको यहीं से ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि नलों में जो पानी है वो गर्मियों में आता नहीं है, बंद हो जाता है, सूख जाते हैं ऊपर से स्रोत, और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। दूर दूर भागते हैं लोग पानी के लिए। तो हमारे आसपास क्षेत्र के जो 8-10 गांव हैं, 8-10 गाँव के लिए ये पानी उनका क्या बोलते हैं, जीवन दान है ये पानी। हमारा धारा जो है, हमारा हैंडपम्प जो है, ये क्षेत्र के लोगों के लिए। तो अगर ये नहीं होता यहाँ पर तो सोचो कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली थी, कितनी दिक्कतें होती हैं। तो हम लोगों को इसका सुरक्षित उपयोग करना है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से उपयोग करना है, जितना चाहिए उतना ही ले जाना है, और फालतू पानी वेस्ट नहीं करना है, और गंदगी यहाँ पर नहीं करनी है। मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब पानी लेने आते हैं आप लोग, तो साफ़ सफाई भी बनाए रखें। जैसे आजकल वहाँ पर एक बाज की पत्तियाँ केवल गिरी हुई हैं, बाकी साफ़ स्वच्छ है। तो गर्मियों में भी जब यहाँ आते हैं तो उस समय थोड़ी गंदगियाँ आसपास हो जाती हैं। लोग पन्नियाँ वगैरह, फटे कपड़े वगैरह फेंक जाते हैं इधर, पॉलीथीन वगैरह फेंक जाते हैं। तो ऐसा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हम लोगों को। और लोग कई आसपास के क्षेत्र के लोग, चलो पन्नी वन्नी तो जो भी हुआ, कपड़े वगैरह तो कोई फेंक भी गया पुराने, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ शरारती तत्व हमारे क्षेत्र के जो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी आते हैं, पार्टी करते हैं यहाँ पर। और कैसी पार्टी, लोग शराब पीते हैं यहाँ पर आके, और पैकेट वगैरह जो भी खाया पिया उन्होंने यहाँ पर, तो वो यहीं पर फेंक जाते हैं। कांच की बोतलें यहाँ पर फोड़ जाते हैं और पानी का दुरुपयोग करते हैं। जो पैकेट वगैरह जो उन्होंने खाए होते हैं उनको फेंक जाते हैं यहाँ पर। तो शराब की बोतलें, कांच के टुकड़े यहाँ पर ऐसे फेंक जाते हैं, जो लोगों के पैरों में चुभ भी जाते हैं, नुकसान होता है उनको। तो ऐसी गंदगी, ऐसी अराजकता ऐसे स्थानों पर ना पहुँचाएँ। ये स्रोत हमारे लिए वरदान है। अगर हमारे क्षेत्र में ये स्रोत ना होता तो गर्मियों में, मई जून के महीने में हमारे लोगों का क्या हाल होता, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पानी, जल हमको बचाना है। जितना हम उसको अच्छा रखेंगे, बचाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए ही काम आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने कहा अपने दिखा दूँ स्वच्छ सुंदर पानी। हमारे यहाँ का स्रोत का पानी आजकल नसीब नहीं होता भाई, लोगों को बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का, हमारे सरकार का एक सर्वे भी आया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर स्रोत, 80% स्रोत हमारे सूख गए हैं। जितने भी नौले थे, स्रोत थे, वो 80% स्रोत हमारे सूख गए हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ये जानना होगा, समझना होगा इस बात को कि अगर ये सारे स्रोत सूख गए तो हमारे लिए कितने बड़े, आने वाले समय में पानी का कितना बड़ा अकाल पड़ने वाला है। तो हम लोगों को अपने स्रोतों को सुरक्षित रखना है, इनकी साफ़ सफाई रखनी है, और पानी का उतना ही उपयोग करना है जितनी हमें ज़रूरत है। तो यही आज का मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर हमारे कुछ और पेड़ भी हैं दोस्तों। हमारे पहाड़ों में आयुर्वेदिक बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनका हम उपयोग करते ही नहीं हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज़ें हमारे को बहुत आसानी से मिल जाती हैं, हमारे आसपास होती हैं, हम उनका उपयोग करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको आसानी से मिल रही हैं, तो हम उनकी वैल्यू नहीं समझते। तो बाहर के लोग समझते हैं। तो यहाँ पर है एक कोयराल का पेड़, देखो दोस्तों आजकल ये फूल गया है। तो इसके ऊपर की बड़ी टहनियाँ लोगों ने काट दी हैं। तो दूर दूर के गाँव से लोग, मैं देख रहा था, बीच में यहाँ आ रहे थे, और वो इस पेड़ की टहनियों को काट के, इनमें जो कलियाँ आई थी उस समय, अब तो ये खिल चुका है, फूल इसमें आ चुके हैं। फूल आने से पहले जो इसमें कली होती है, उस कली की सब्जी खाते हैं, और वो बहुत ही पौष्टिक है। देखो लोगों ने ये पेड़ की टहनियाँ बड़ी बड़ी काट के ये टहनियाँ यहाँ फेंकी हैं, देखो, क्योंकि वो इनमें से कोयराल की वो कलियाँ लेके गए थे, उन्होंने सब्जियाँ खाई होंगी। तो ये इसकी सब्ज़ी भी बनती है, रायता बनता है उसके कलियों की। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग इसका उपयोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके फ़ायदे मालूम नहीं हैं। जो लोग आयुर्वेद को जानते हैं, समझते हैं, उन लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसकी, जब ये सीज़नल है, अभी आता है ये पिछले महीने ही, अभी तो ये फूल गया है। अब 10-15 दिन पहले तक इसकी जो कलियाँ आई थी उसमें, वो कुछ ही टाइम तक रहती हैं, फिर तुरंत फूल जाता है, फूल आ जाता है, फिर उसको नहीं खा सकते। और यहीं पर एक और हमारे बहुत होता है जंगलों में, इसको बोलते हैं सगिन, बोलते हैं इसको सगिन बोलते हैं इस पौधे को। ये हमारे जंगलों में बहुत होता है, झाड़ीनुमा ही पौधा है ये। तो ये भी, इसकी भी जो फूल आते हैं उसकी भी सब्जियां खाते हैं लोग, उसका रायता बनाते हैं। तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, हमारे डाइजेशन को दुरुस्त करता है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। और भी बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें हमारे किडनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कुछ हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे पहाड़ों में जिन का उपयोग हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, तो हमको करना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, जिनके फल फूल हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका उपयोग हमको सीज़नल
करना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय बाद गर्मियों में तिमिल यानी कि अंजीर उसको बोलते हैं, बाज़ार में कितना महंगा बिकता है वो अंजीर ना, फ्रूट, ड्राई फ्रूट। तो अभी कुछ टाइम बाद वो तिमिल करके हमारे यहाँ होता है, तो उसकी सब्ज़ी उसके पेड़ में फल आने लग जाता है वो तिमिल के, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी सब्ज़ी खाते हैं, तो हमको खानी चाहिए। और भी बहुत सारे सिमल आता है अभी गर्मियों में, सिमल के पेड़ों में जो फल आता है सिमल, उसको भी हम लोग उसकी सब्ज़ी खा सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे अपने वीडियो में आपको बताते रहूँगा। इन चीज़ों का, इन सब्जियों का, इन फलों का उपयोग हमको करना चाहिए, क्योंकि बाहर आप लोग शहर में देखेंगे तो इनका ये लोगों को मिल नहीं रही हैं, ढूँढने से भी नहीं मिल रही हैं। तो धीरे-धीरे हमारे ये पहाड़ की जो चीज़ें हैं, ये आजकल पहाड़ों से फिर क्या कर रहे हैं, स्वयं सेवी जो समूह बने हुए हैं, उन समूहों के माध्यम से यहाँ की चीज़ों को कलेक्ट करके सब प्लेन्स को भेज दे रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं, महँगे-महँगे दामों पर बेच रहे हैं। लेकिन हम इनका उपयोग पहाड़ों में रहकर भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इनका उपयोग करना चाहिए, और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं पर ही पूरा होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और कमेंट करना, लाइक करना। ऐसे ही मैं आपको नई-नई चीज़ें कुछ आगे भी दिखाता रहूँगा। थैंक यू।